Good morning students, how are you beta? We have discussed about some important reactions of alcohol and phenol. Now today we will discuss about some important reactions again, that is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पार्ट में हम इन रिएक्शंस का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब भी मैंने बताया था, जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी जो पहली है रिएक्शन वो हम क्या पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजन अटैच हो, हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करे और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे। जैसे कि हमने बेंजीन की फॉर्म में पढ़ा था कि बेंजीन है और अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं Cl2 और प्रेजेंस लेते हैं हम AlCl3 की, तो ये जो AlCl3 लिया था हमने, ये हमने इस Cl2 को हैलोजन को पोलराइज करने के लिए किया था कि इसको एक Cl को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करें। जैसे कि मैंने मैकेनिज्म में आपको बताया था, 2 Cl है और AlCl3 है। फर्स्ट स्टेप यही था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके उधर चला जाता है, तो इस पे नेगेटिव और इस पे कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, मतलब पोलराइज कर दें, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दें और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दें। लेकिन अगर हम फिनोल की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे तो फिनोल के केस में अगर यहाँ OH ग्रुप है तो हमें AlCl3 लेना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, कि फिनोल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब मैं बताता हूँ एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये पहली रिएक्शन में करके दिखा रहा हूँ, ये फिनोल है हमारे पास इस तरीके से। तो फिनोल के केस में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ रहा है और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या कर, 2 लोन पेयर हैं, ये बेंजीन रिंग को सप्लाई करते हैं, रेजोनेंस की वजह से सर्कुलेट करते रहते हैं और उसकी वजह से ये बेंजीन रिंग है, इसका एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशन मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से उसे AlCl3 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखना, मैं यहाँ पर अगर Br2 कर दूँ, 3 मोल्स ऑफ Br2 और प्रेजेंस ले लिया मैंने H2O का, तो बेटा ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से चला जाएगा। 6 Br है हमारे पास, ये 3 Br यहाँ अटैच हो जाएंगे और 3H के साथ 3 Br चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन। 3 जगह से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है Br ने, तो एक Br यहाँ अटैच हो गया, एक Br यहाँ अटैच हो गया और एक Br यहाँ अटैच हो गया, प्लस 3HBr, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो हम यहीं पर फिनोल लें, ये फिनोल ग्रुप ले लिया हमने और हमने Br2 ग्रुप अटैच कर दिया और हमने यहाँ पर CH2 ले लिया, बेंजीन ले लिया, ऐसी चीज ले लिया हमने, सॉल्वेंट अलग ले लिया हमने। अब की बार मोनो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे यहाँ OH है, Br कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों लगे। हमने आपको 11th में भी बताया था, पीछे भी जिक्र किया था कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को देता है। अब बेंजीन रिंग को अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे लगे। अब इसका रीजन बता रहा हूं मैं कि ये ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ एक्चुअल में कि ये इसमें तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन।
एग्जाम में ऐसा कई बार हुआ है, कभी ये दे देते हैं कभी ये दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से केस में क्या बनता है। अब इसमें देखो क्या होगा कि कई बार तो कंप्लीट द रिएक्शन दे देते हैं और कई बार कह देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने H2O सॉल्वेंट लिया तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और अगर हम CH2 ले रहे हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका मैं रीजन लिख रहा हूं। जो H2O है ये एक्चुअल में पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ये पोलैरिटी क्रिएट कर देता है। ध्यान से देखना, पोलैरिटी क्रिएट करेगा मतलब इनको डिसोसिएट जल्दी कर पाएगा। यहाँ H पॉजिटिव और O पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। अब H पॉजिटिव रिलीज हो गया, O पे नेगेटिव है। अब O पे दो लोन पेयर थे, एक ये पेयर आ गया, मतलब अब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा एक्सटेंट में दे सकता है। मींस बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिवेट हो गई, ज्यादा एक्टिवेट हो गई तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, 3 जगह ब्रोमीन को अटैच कर सकता है। ये जो CH2 है, CH2 का अगर मैं बताऊं तो CH2 जो है वो कैसा है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के केस में ये इसको पोलराइज नहीं कर पा रहा है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं सप्लाई कर पाएगा, बेंजीन रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव बेंजीन रिंग नहीं है। ऐसे समझ आ जाना चाहिए ये चीज़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन। जो चीज़ें हमने पिछली यूनिट में पढ़ी थी वही पढ़ेंगे। जैसे हमने हैलोजिनेशन पढ़ा था उसी तरीके से अब फिर हमने पढ़ा था नाइट्रेशन, तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन, आदेश देखना वीडियो साफ है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का क्या मतलब है? नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप अटैच होना, NO2। ये हमने आपको बताया था, नाइट्रेशन होता है HNO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर बेटा हमने फिनोल लिया है, उस केस में मैं लिखना भूल गया, जो ब्रोमीन है वो पैरा और ऑर्थो पे है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा वाला होगा, सिमेट्रिकल मैंने आपको समझा रखा है। इस केस में जैसे OH है और HNO3 है, तो मैं ले लेता हूं डाइल्यूटेड HNO3 मतलब HONO2, डिसोसिएट करके लिख दिया बेटा, आपके लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पर हमने H2SO4 लिखा। बेटा NO2 है वो सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को ऑर्थो और पैरा से, मीन्स यहाँ और यहाँ से। तो H मान लो यहाँ से है तो OH यहाँ से है, माइनस हो गया H2O, तो NO2 जुड़ेगा कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे। नाउ वी विल गेट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। एक्चुअल में बाकियों में तो हमने पढ़ा है कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा वाला। ठीक है, ये इस केस में ऑर्थो वाला कैसा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं मेजर प्रोडक्ट, और ये है माइनर प्रोडक्ट। रीजन बता रहा हूं इसका मैं, पता होगा आप लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो हमारे पास है NO2 N डबल बॉन्ड O एंड O, तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन की वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इनमें क्या क्रिएट हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक चीज मैंने बताई थी कि अगर एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ जो क्रिएट हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये कैसा हो गया? माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इस चीज को भी समझना
कि हमें रिएक्शन मिक्सचर में ये मिला है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर मिला है हमें प्रोडक्ट के केस में, एंड वी वांट्स टू सेपरेट दीज टू। वी कैन सेपरेट दीज टू बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ व्हाट इज स्टीम डिस्टिलेशन? हम इनको हीट करें और इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। जब हम हीट करें तो एक जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो वहीं रह जाएगा। मान लो यहाँ पर है, ठीक है, एक वेसल है, तो इसमें अब मैं एक बार बता देता हूँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी है और पैरानाइट्रोफिनॉल भी है। तो एक बार एक वेसल में मैं लिख रहा हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OHNO2, ठीक है। ये तो इस वेसल में हो गए इसके बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा वेसल मैं ले रहा हूँ, उसमें है पैरानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ये पलट के लिख दिया मैंने OH नीचे और इसमें ये मिक्सचर है, आप ये समझो। अब ये दोनों मान लो मैं एक ही वेसल में ले लेता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। ये मिक्स मिला है हमें यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा मिक्सचर है, एक ही वेसल में है। बेटा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करें तो इवेपोरेट कौन सा होगा, स्टीम में कौन सा कन्वर्ट होगा और जो वेसल है उसमें कौन सा रहेगा। अब एक्चुअल में ये भी उल्टा है, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये है लेकिन इवेपोरेट भी यही होगा। उसके पीछे वजह है, वजह ये है कि ड्यूरिंग द इवेपोरेशन वी सी द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में देखते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर की इंटरेक्शन नहीं देखते, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन देखते हैं। इसमें कैसे इंटरेक्शन है और इसमें कैसे इंटरेक्शन है। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि वीक है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसमें कैसी है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखना इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि इसमें और इसमें तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, इनमें आपस में नहीं जुड़ रहे हैं और ये आपस में जुड़ रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम दो बच्चे हैं उनको ले जाना चाह रहे हैं खींच के, ठीक है, मान लो मेरे को खींच के ले जाया जाए तो मैं अपने ही हाथ को पकड़ लूं, जैसे इसने अपने ही हाथ को पकड़ रखा है तो मजबूती नहीं मिलेगी, आसानी से चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं दूसरी चीज को पकड़ लेता हूं तो मुश्किल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो। इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, अब इनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब जाके ये इवेपोरेट होगा। इसमें ये आसानी से हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल व्हिच विल इवेपोरेट, वी विल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल इवेपोरेट, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इवेपोरेट हो जाएगा और पैरानाइट्रोफिनॉल वेसल में रह जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। समझ नहीं आए तो मेरे पास मैसेज कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऐसे करते हैं, अगर हम नाइट्रेशन करें, फिनॉल है, HNO3 ले हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और यहां पर हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही क्या लें, H2SO4। तो बेटा ट्राई सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस करेगा, मतलब यहां पर OH है, यहाँ NO2 लग जाएगा, यहाँ NO2 लग जाएगा
और यहाँ NO2 लग जाएगा, ठीक है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन, 3 जगह NO2 लग गया, इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। ये भी नाम भी याद रखना, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये सेकंड रिएक्शन थी, दैट इज नाइट्रेशन। फर्स्ट वाज हैलोजिनेशन एंड थर्ड विल बी सल्फोनेशन। थर्ड रिएक्शन विल बी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम क्या करते थे, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो थर्ड वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जैसे फिनोल है, और इसकी किसके साथ करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो SO3H लगता है ऑर्थो और पैरा पे, यहाँ पर OH है, यहाँ SO3H है, प्लस यहाँ पर OH है और यहाँ पर SO3H है, प्लस क्या हो जाएगा, H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड निकलेगा, वाटर। लो टेम्परेचर पे ये मेजर प्रोडक्ट है, हाई पे ये, लो पे ये क्यों है, ये भी तो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर पैरा वाला, तो आप क्या कहोगे, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर पे पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये सल्फोनेशन। आपको फोर्थ पॉइंट याद होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी। फोर्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें हमने 2 तरह की रिएक्शन पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप अटैच होना। जैसे हमारे पास बेंजीन था और हमने क्या किया था, CH3Cl के साथ किया था, और प्रेजेंस किसकी ली थी, AlCl3 की, ठीक है। तो H यहाँ से रिमूव हुआ था, Cl यहाँ से, और CH3 लग गया था। क्योंकि अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ था इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, एल्काइलेशन। इसी तरह से हम फिनोल के साथ OH ग्रुप है, अगर हम एल्काइलेशन करेंगे CH3Cl, प्रेजेंस किसकी, AlCl3 की, या तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं या वेरी स्मॉल अमाउंट में बनेगा। तो एल्काइलेशन एंड असाइलेशन डज नॉट टेक प्लेस। फिनोल के केस में एल्काइलेशन और असाइलेशन टेक्स प्लेस नहीं करते। अब इसका मैं रीजन बता रहा हूं, कई बार पूछ लिया जाता है व्हाई असाइलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फिनोल, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। रीजन बता रहा हूं, नोट करना, समझना उस चीज को ध्यान से, कि अगर मान लो हमारे पास ये फिनोल है, OH है, और अगर मैं यहाँ पर CH3Cl ले लूँ या जो भी है, और उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, AlCl3, ठीक है। आपने लेविस एसिड और लेविस बेस सुना होगा। इस केस में ये जो ग्रुप है ये बेस का काम कर रहा है, लेविस बेस। बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। इसको मैं लेविस एसिड बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ एसिड, कि AlCl3, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 क्लोरीन उसने अपने साथ अटैच कर लिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो इस के साथ और इनकी रिएक्शन हो, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के यहाँ अटैक करे ऑर्थो और पैरा पे, उससे पहले इसमें इस एसिड और बेस में रिएक्शन हो जाती है, और एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। एक्चुअल में क्या बनेगा आप देखना, यहाँ पर
हमारे पास क्या है O, ठीक है। O के साथ क्या जुड़ेगा, OH तो था ही, उसके साथ क्या जुड़ गया OH। O पे तो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और AlCl3 तो Al पे कैसा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है। तो ये क्या बन गया एक्चुअल में, एक साल्ट बन जाता है इस केस में, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है AlCl3OH के साथ, इसलिए ये या तो अल्काइलेशन बहुत कम अमाउंट में होता है या टेक्स प्लेस ही नहीं करता। वजह पूछे तो आप कह देना, केवल एक लाइन का आंसर आप दे सकते हैं, बिकॉज AlCl3 कोऑर्डिनेट्स विद OH, ठीक है। तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन बहुत कम अमाउंट में टेक्स प्लेस करती हैं या टेक्स प्लेस ही नहीं करती, ठीक है। तो ये मेन रिएक्शंस थी। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद एक रिएक्शन आती है कपलिंग रिएक्शन। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, और ये जो रिएक्शन है अक्सर पूछ ली जाती है कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है कि जैसे बेंजीन है, तो आपको पता है उसके साथ N2Cl जुड़ा है, ठीक है, ये N2Cl है। तो इस केस में क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन होती है इसके साथ, ये फिनोल है, H यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। और pH यहाँ पर 10 होता है, 10 के आसपास होता है, मतलब pH 10 हो तो मीडियम कैसा दे रहे हैं हम यहाँ पर, बेसिक मीडियम दे रहे हैं। HCl रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा, ये N2 और यहाँ पर क्या है OH, एजोडाई बोलते हैं इसको। ऑरेंज कलर की होती है ये डाई है, एक ऑरेंज कलर की होती है। इसका मैं एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना चाहूँगा। मेन तो ये बताना चाहूँगा कि हमने बेसिक मीडियम क्यों लिया है। ये बेसिक मीडियम इसलिए लिया है कि जैसे हमारे पास फिनोल है यहाँ पर, इसको एक्टिव करने के लिए, क्योंकि ये तो क्या है एसिड है, जब बेस के साथ रिएक्शन इसकी कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन, तो उस केस में ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप देखना यहाँ पर O पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसका मैं जैसे इसको एक्टिवेट करने के लिए कि रिएक्शन फास्ट टेक्स प्लेस करे, हमने कैसा लिया है pH 10, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ आ जाएगा। रेजोनेंस समझाया था हमने भाई, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ये बाहर आ गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ और यहाँ। अब आप देखिएगा कि फिर से क्या होता है इस केस में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर, तो ये कैसे आ गया बाहर की तरफ, तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज, इस पे ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखना हमारे पास क्या है, N2Cl है, ये Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ये Cl पे स्लाइटली कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पर, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर है N, ये पॉजिटिव, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और इस N पे स्लाइटली कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव किस वजह से, Cl नेगेटिव की वजह। अब आप देखना कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अब हम यहाँ से एक चीज बता सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ से भी तो दे सकता था, ये यहाँ से क्यों दे रहा है, वजह है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से किसी को नहीं दे पाता। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। कार्बन है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको नहीं देगा, इसने अपने 4 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन 3 बनाता, 4 बना दी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज।
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या देगा, इसको देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहां से चला जाए, क्योंकि एक बॉन्ड क्या होगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर आपका प्रोडक्ट बना है डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने यहां से दे दिया तो N, डबल बॉन्ड N, और यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर है आपके पास बेंजीन। अब आप देखिएगा यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, ठीक है। ये इसके दौरान इसने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने 11th में पढ़े थे, इसके पास 3 डबल बॉन्ड हैं तो ये एरोमेटिक होता, तो वो एरोमेटिसिटी नहीं है, इसलिए ये बहुत स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखो हाइड्रोजन तो यहां पर है ऑलरेडी, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ ले जाएगा हाइड्रोजन का, H पॉजिटिव यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आया तो ये कहां जाएगा, बाहर की तरफ। ये फिर बाहर आया तो ये अंदर की तरफ जाएगा और ये वापस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पे फिर से कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। H पॉजिटिव कहां से लेगा, वो सॉल्यूशन से फिर से ले लेगा और वही चीज बन जाएगी जो हमने आपको बना के दिखाई है। ये मैकेनिज्म आपको इसलिए बताया गया है कि हमने बेसिक मीडियम क्यों लिया है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्टली जनरली जो पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है कपलिंग रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, कपलिंग रिएक्शन, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे ये चीजें, ठीक है। अगर कहीं 1% आपसे पूछा जाए pH 10 क्यों लेते हैं, बेसिक मीडियम क्यों लेते हैं, तो आपको ये चीजें बतानी है कि ये वजह है हम इसमें बेसिक मीडियम लेते हैं। तो ये आपकी रिएक्शंस थी। थैंक यू।